जय श्री राम। जब कुंडलिनी एनर्जी हमारी जागती है या एक्टिवेट होना शुरू होती है, तो लोग अक्सर ना बहुत सारे एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं, स्पिरिचुअल पावर्स की बात करते हैं और उनके बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन सच ये होता है देखो कि एक्टिवेशन ना आपकी लाइफ के हर लेयर को खोलने लग जाती है और बदलने लग जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा, ज़्यादा नहीं 4-5 चीज़ें जो भी मेरे दिमाग में इस समय हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि जब कुंडलिनी जागना शुरू होता है, तो हमारे अंदर में क्या-क्या बदलाव आना शुरू होता है। तो पहला तो होता है सबसे पहले और सबसे पहले ही जो आप नोटिस करोगे, वो है अवेयरनेस। आप अचानक अपने थॉट्स, अपने भाव, अपने आस-पास की चीज़ों को पहले से ज़्यादा ना नोटिस करने लगते हो, बहुत गहराई से नोटिस करने लगते हो। छोटी-छोटी चीज़ें आपके दिमाग में, दिल में बहुत गहरा असर डालती हैं और आप रियलाइज़ करते हो कि आपकी लाइफ़ में जो पहले कोलाहल मचा हुआ था, जो आपको बहुत चीज़ें परेशान किया करती थी, जो बहुत आपके लिए बड़ी चीज़ें आपको लगती थी, वो बहुत ना अनकॉन्शियस पैटर्न की वजह से हुआ करती थी। लेकिन अब अवेयरनेस लेवल इतना बढ़ गया है कि अब वो चीज़ें आपको परेशान नहीं करती हैं। आप अंदर से काम रहते हो। आपके सामने आग भी लग रही होगी ना, तो आपको फ़र्क नहीं लगेगा ज़्यादा, ठीक है? तो ये अवेयरनेस लेवल बढ़ जाता है। अच्छा, इसमें दूसरी चीज़ क्या आती है कि आपकी ना भावनात्मक इंटेंसिटी जो होती है, इमोशनल इंटेंसिटी और साथ में चीज़ों को महसूस करने की शक्ति, जिसे हम सेंसिटिविटी कहते हैं, वो आपके अंदर बहुत उछल-उछल के बाहर आने लग जाती है। मतलब कि जो पहले चीज़ें दबी हुई थी, वो अब आपके सरफेस पे आने लगती हैं। आप कभी तो गुस्सा हो जाओगे, कभी बहुत खुश हो जाओगे, कभी आपको मौसम बहुत बढ़िया लगेगा, कभी आपको ब्लेस्ड फ़ील होगा, कभी आपको फ्रस्ट्रेशन होगी। तो इसलिए पहले इनिशियली आपको इमोशनल रोलर कोस्टर जो है वो फ़ील होगा ही होगा। तो ये भी एक साइन है कि आप अंदर से आध्यात्मिक हो रहे हो, आपकी चक्र या फिर एनर्जी आप कह लो ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, ठीक है? तो ये बहुत अच्छे सिग्नल्स हैं, बहुत अच्छे साइन्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लो रिश्तों में आप बहुत बदलाव देखोगे, आपकी प्रायोरिटीज़ भी बहुत चेंज हो जाएँगी। आप नोटिस करोगे कि जो लोग या चीज़ें पहले आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती थी, वो अब आपके लिए वेस्ट एनर्जी है और आप नेचुरली उन कनेक्शंस को या उन एक्टिविटीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हो जो आपकी ग्रोथ और हायर आपका जो कॉन्शसनेस है या पर्पस है, उनकी तरफ आप अट्रैक्ट होते हो। यानी कि मान लो आप आध्यात्मिक हो रहे हो अंदर से, आपकी चक्र एक्टिवेशन हो रही है, आपकी एनर्जी ऊपर की तरफ उठ रही है, तो लोग भी आपको वही लोग अच्छे लगेंगे, वही लोग पसंद आएँगे, आप उन्हीं से अट्रैक्ट हो जाओगे, उन्हीं से बात करने का आपका मन करेगा। ठीक है? बाकी जो लोग इन चीज़ों में नहीं हैं, उनकी तरफ आप अट्रैक्ट नहीं होगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी पहचान है कि आपकी कुंडलिनी एनर्जी या आपका कॉन्शियस लेवल बहुत ऊपर जा रहा है। और इसमें अभी एक चीज़ और आती है कि आप खुद की पहचान को बदल देते हो, खुद की पहचान आपकी बदल जाती है। तो जो आप खुद को समझते थे या जो पैटर्न आप फ़ॉलो किया करते थे, वो धीरे-धीरे ख़त्म होने लगते हैं, डिसॉल्व होने लगते हैं आपकी लाइफ़ से। आप अपनी असली जो आपकी पहचान है, एक जो असली एसेंस है आपका, आप उसके करीब आने लग जाते हो। और ये प्रोसेस ना बहुत अनकम्फ़र्टेबल लग सकता है कुछ लोगों को, क्योंकि आपको अपनी पुरानी आदतों में ढलना पसंद है, पुरानी चीज़ें करना पसंद है, आप अपने कम्फ़र्ट ज़ोन में पहले रहा करते थे। ठीक है? अब आपको उन चीज़ों से, अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर आना पड़ता है, अलग होना पड़ता है। लेकिन धीरे-धीरे ये आपको ज़्यादा ग्राउंडेड या फिर कह लो कि अवेयर बना देते हैं और एक समय ऐसा आएगा फिर कि आप बदल जाओगे पूरी तरीके से और आपको फिर ये नई चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये चेंजेज़ ना अचानक या फिर रातों-रात नहीं होते, बहुत जादुई तरीके से नहीं होते। ये बहुत अ, ग्रेजुअल तरीके से स्लोली, स्टेडीली, धीरे-धीरे आपके जीवन में आते हैं। और पेशेंस लेवल जब आपका बढ़ेगा, तो ये भी बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, जितने भी मैंने चीज़ें बताई हैं। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप इस मार्ग में हो, तो धैर्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आध्यात्मिकता में धैर्य का इतना महत्व है कि जिसने भी धैर्य कर लिया, वो आगे अपने आप बढ़ जाएगा। उसको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं होती है। और इस रास्ते में अनुभव इतने आते हैं, वो किसी भी तरीके के अनुभव हो सकते हैं, कैसे भी अनुभव हो सकते हैं। मटेरियलिस्टिक, पैरानॉर्मल,
किसी भी तरह के सपनों में या जागृत अवस्था में, कैसे भी, लेकिन रुकना नहीं होता है क्योंकि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। जो भी डर के या फिर घबरा के इन चीज़ों को छोड़ देता है, उसकी आध्यात्मिक सफ़र जो है ना, वो बीच में लटक जाता है। तो ये चीज़ें ऐसी ही चलती हैं। मैंने अपने जीवन में एनर्जी को रिस्पेक्ट करना सीखा है और मुझे इतना पता है कि अगर आप अपनी खुद की एनर्जी को, जो आपके शरीर के अंदर विराजमान है, उसको अगर आप रिस्पेक्ट करते हो और साथ में अपने एक्सपीरियंसेस को भी आगे लेके चलते हो धीरे-धीरे, तो सिर्फ़ आपके स्पिरिचुअलिटी को ये चीज़ें अपलिफ्ट नहीं करती, बल्कि आपके ओवरऑल जो आपकी लाइफ़ है, उसकी क्वालिटी को भी बदल देती है। तो अगर आप फ़ील कर रहे हो कि कुंडलिनी एनर्जी आपके अंदर घूम रही है, एनर्जी अपनी प्रेज़ेंस फ़ील करवा रही है, किसी भी तरीके से, या आप इसे एक्टिवेट करना चाहते हो, तो जो भी चीज़ें मैंने आज आपको वीडियो में बताई हैं, वो आप अपनी लाइफ़ में एक्सपेक्ट करो कि वो होंगी ही होंगी। ट्रांसफ़ॉर्मेशन थोड़ा बहुत आएगा ही आएगा। किसी को कम हो सकता है, किसी को ज़्यादा हो सकता है। तो इनको तो एक्सपेक्ट करना ही करना अपने जीवन में। तो पैनिक नहीं करना है, हर स्टेप को बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करना है, एम्ब्रेस करना है, क्योंकि यही असली ट्रांसफ़ॉर्मेशन होता है, जो धीरे-धीरे स्पिरिचुअल जर्नी में आता है। फिर कैसी भी स्पिरिचुअल जर्नी आप कर रहे हो, चाहे वो भक्ति योग है, चाहे वो क्रिया योग है या राजयोग है, कोई-सा भी, आपको ट्रांसफ़ॉर्मेशन तो ये एक्सपेक्ट करना ही होगा। यही इस जर्नी का एसेंस है।